मशान भूत जानते हैं आप लोग क्या होता है? बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, पहचानते भी होंगे, तो बहुत सारे लोग पहली बार ये नाम सुन रहे होंगे। इसकी ऐसी-ऐसी घटनाएँ आए दिन दुनिया में घटती रहती है कि जिनके किस्से कहानी आप सुनने बैठेंगे ना, तो आप इतने ज़्यादा डर जाएँगे कि घर से बाहर निकलना तक छोड़ देंगे। उन्हीं किस्से कहानियों में से एक घटना की कहानी आज हम आपके सामने लेकर आ गए हैं, जो कि राज नाम के लड़के के नाना जी के साथ घटी थी। बिहार के एक छोटे से गाँव में चलिए चलते हैं और जानते हैं जिया की ज़ुबानी पूरी कहानी। ये जो घटना घटी थी ना, राज नाम के लड़के के नाना जी के साथ आज से काफी साल पहले घटी थी। यानी कि सन 1980 में। सन 1980 में जब इसके नाना जी थोड़े से यंग हुआ करते थे। उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए थे, शादी भी हो गई थी कुछ बच्चों के, लेकिन वो यंग थे और अपने ही गांव में अपनी खेती बाड़ी करते थे और अपनी फसलें उगाते थे, उसको बेचते थे। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये कौन से गाँव के रहने वाले थे। बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा गांव था, उस गांव के रहने वाले थे। तो इनकी दिनचर्या ऐसी ही थी, हमेशा से ये खेती बाड़ी ही करते थे, अपनी सब्जियां उगाते थे और अपनी सब्जियों को वो मार्केट लेके जाते थे, जो बाज़ार था नज़दीक का, और उस बाज़ार में ले जाके बेचते थे। और जो नज़दीक का बाज़ार था, वो बाज़ार इतना नज़दीक भी नहीं था, अच्छा खासा इनके गांव से दूर था। और उस ज़माने में इतना छोटे छोटे गाँव में साधन तो नहीं हुआ करता था कि मतलब हर इंसान के पास गाड़ी होगी, सब अपने अपने गाड़ी से जाएंगे, सब एकदम मज़े में घूमेंगे, ऐसा तो था नहीं। तो बेचारे ये जो थे क्या करते हैं, इनका नाम अपन कुछ रख देते, इनका नाम अपन बाबूलाल रख देते हैं। जो बाबूलाल जी थे ये भी वैसा ही करते थे। इनके गांव में किसी के पास बैलगाड़ी अगर होती थी तो उनके साथ ये चले जाया करते थे अपनी फसलों को, अपनी सब्जियों को लेके मार्केट में, और उसके बाद शाम के टाइम में उधर से पैदल ही सब कुछ बेच बाच के अपना वॉक करते हुए अपने घर आया करते थे। और घर आके अपने घर पे मस्त हाथ पैर धोते थे, गर्मी का टाइम होगा तो नहा लेते थे, ठंड के टाइम में मुँह हाथ धो के खाना खाते थे और सो जाते थे। इनकी लाइफ बिल्कुल ही नॉर्मल थी, जैसा कि हर एक गांव में रहने वाले इंसान की लाइफ होती है। लेकिन ये सब कुछ वैसे ही नॉर्मल नहीं रहने वाली थी जैसा कि हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ हमेशा ज़िंदगी में नॉर्मल ही रहेगी, हम हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि इंसान हर वक्त खुश रहे, कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। तो बाबूलाल जी के लाइफ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आने वाली थी जिसकी भनक उनको बिल्कुल भी नहीं थी। एक दिन ऐसे ही रोज़ की तरह अपनी सब्जियां लाते हैं अपने गांव के एक आदमी के बैलगाड़ी पे, और उस बैलगाड़ी से वो सब्जियों को लेके अपने ही गांव के थोड़े दूर वाले, जो उनके पास दूर जो भी बोलो, जो मार्केट था उस मार्केट में लेके जाते हैं और वहाँ पे सारी सब्जियां बेचने लगते हैं। लेकिन उनकी सारी सब्जियां बिक नहीं रही थी, बहुत लेट टाइम लग रहा था। पता नहीं उनको समझ में नहीं आता है कि अच्छे से बोहनी नहीं हुई है क्या, मतलब कि अच्छे से मेरा आज का मुहूर्त ही अच्छा नहीं है। किसका मुंह देख के उठा था सुबह सुबह जो मेरी सब्जियां आज अच्छे से बिक नहीं रही है। हमेशा तो सब लोग मेरे पास से सब्जी लेके जाते हैं, आज मेरे पास से लोग ज़्यादा सब्जी क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, मेरी सब्जियां क्यों नहीं बिक रही हैं। इसी टेंशन में जो मार्केट में भाव था सब्जियों का, वो उससे अपना सब्जियों का भाव थोड़ा कम कर देते हैं और धीरे धीरे करते करते उनकी सब्जियां बिक ही जाती हैं। उनकी सब्जियां बिक जाती हैं रात के 9 बजे करीब तक, और उस ज़माने 9 बजे तक बहुत बड़ी बात होती थी। 9 बजे करीब तक उनकी सारी सब्जियां बिक गई और उसके बाद अब वो सोचने लगते हैं कि मुझे घर लौट जाना चाहिए, बहुत काफ़ी रात का वक्त हो गया है, रोज़ तो मैं जल्दी लौटता हूँ। लेकिन तभी उनके ही पहचान का उनका दोस्त उनको उसी बाज़ार में मिल जाता है। वो दोस्त मिलता है और क्या बोलता है कि यहीं पर ये बाज़ार के पास में ही मेरे बहन के घर पे मेरे बहन के बेटे का जन्मदिन है, तो चलो ना तुम भी वहाँ पर थोड़ा एंजॉय कर लेना और थोड़ा कुछ खा वा लेंगे और उसके बाद फिर आएंगे। ये बोलते हैं बाबूलाल जी नहीं नहीं, आज मैं लेट हो गया हूँ, उल्टा 9 बजे का टाइम मतलब उस ज़माने में बहुत बड़ी बात होती थी। बोलते हैं कि बहुत लेट हो गया हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगा। उनका जो दोस्त था बहुत ज़िद करने लगते हैं। वो दोस्त जी बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुमको चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, मेरी बहन के बेटे का जन्मदिन है, ऐसा मैं नहीं सुनूंगा। तो ये बोलते हैं कि ठीक है चल लेता हूँ। ये अपने उस दोस्त के साथ उनके बहन के यहाँ चले जाते हैं। उनके बहन के बेटे का जन्मदिन मनाया जाता है, केक काटा जाता है, बहुत सारे पकवान भी बने थे, सारे पकवान सब लोग खाते वाते हैं, बहुत बातचीत होती है, थोड़ा बहुत गाना वाना भी बजाना भी, ढोलक बजा रहे हैं, गाना वाना भी कर रहे हैं। उस ज़माने का वही फ़न होता था। तो मस्त ये लोग फ़न करने लगे और पता ही नहीं चला कि कब रात के 10:30 11 बजे का टाइम हो गया। 11 बजे का टाइम उनको पता ही नहीं चला। अब जैसे ही ये पूछते हैं उनसे टाइम, उनके घर पे जो लोग थे वो थोड़े से रईस लोग थे, उनके घर पे एक घड़ी थी,
उनसे पूछते हैं टाइम कितना हो रहा होगा अभी, क्योंकि बाहर रहते तो चांद देख के पता लगा लेते, लेकिन घर के अंदर थे। वो लोग बोलते हैं कि रात के लगभग 11 बजे का टाइम हो रहा है। ये बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, 11 बजे का टाइम, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, मेरे घर वाले लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता है, एक दिन लेट भी चलता है। ये बोलते क्या लेट चलता है, मुझे पैदल अपने घर जाना होगा और इतनी रात में मैं कभी वहाँ से यात्रा नहीं किया हूँ, और जिस रास्ते से मैं आता जाता हूँ उस रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता है, जिस शमशान घाट के सामने से लोग शाम के टाइम में गुजरने से डरते हैं, और अभी तो रात के 11 बज गए हैं, पहुँचते पहुँचते लगभग 12 बजे का टाइम हो जाएगा, मैं कैसे कैसे जाऊँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है, जाने दो, कोई बात नहीं। ये बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे निकलना होगा। ये अपने दोस्त को बाय बाय बोलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं दोस्त की बहन के घर से अपने गाँव जाने के लिए। अपना झोला रखे हुए थे, अपने पैसों को दबा के अपनी पोटली में धीरे से रख लिए थे। उनके कुर्ता में, धोती कुर्ता पहनते थे, उनके कुर्ता में इतना बड़ा पोटली टाइप अंदर से था, उस पोटली में अपने सारे पैसे रख लिए थे। और उसके बाद अब वो डरते डरते रोड से निकल जाते हैं अपने गाँव आने के लिए। और उस ज़माने में लोगों को थोड़ा डर भी लगता था अकेले यात्रा करने में, क्योंकि चोर टाइप के लोग भी बहुत घूमते थे। लोगों को ज़्यादा चोरी करने में मज़ा आता था कमाने मेहनत करने से कंपेयर करें तो उस टाइम पे चोर और डाकू लोग भी बहुत ज़्यादा घूमते थे। तो ये टेंशन में थे कि मैं क्या करूं, जल्दी से घर पहुंच जाऊं, बस कोई मिले ना। उनके अंदर एक अलग सी घबराहट चल रही होती है। चलते 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 काफ़ी ये आगे निकल जाते हैं और सोचते हैं कि बस वो शमशान घाट ही मिलने वाला है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो, और वो शमशान घाट को एक बार क्रॉस कर लिया तो अपना गांव आ ही जाएगा, और एक बार अपने गांव में एंटर कर लिया तो कोई टेंशन नहीं है। ये उस शमशान घाट के पास चलते 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 पहुंच जाते हैं। और जैसे ही शमशान घाट के पास पहुंचते हैं, ये शमशान घाट खुला खुला टाइप है और यहीं से क्रॉस करके वो जाते थे, और इस तरफ लोगों की चिता का अंतिम संस्कार करते थे, ऐसा टाइप था, और इस तरफ से रोड थी। वो जा रहे होते हैं, तभी अचानक से शमशान घाट के चिता जिधर लोग करते हैं उस साइड इनकी नज़र जाती है, जहाँ पे अंतिम संस्कार होती है। वहाँ पर क्या पाते हैं कि एक चिता वहाँ पर जल रही है, और उस चिता से एक आदमी है, अच्छा खासा, मतलब मेरे हाइट का ही दिखाई दे रहा है, और वो आदमी उस चिता से कुछ निकाल रहा है। उस चिता से कुछ निकाल के एक मिट्टी का इतना बड़ा बर्तन है, उस बर्तन में डाल रहा है। उसको देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कौन है भाई, और इतने रात में किसका कौन अंतिम संस्कार कर रहा है, इतने रात में कौन चिता जला रहा है, ऐसे नहीं होता है। तो वो उस आदमी को ध्यान से खड़े होकर देखने लगते हैं कि कर क्या रहा है। उसको अच्छे से नोटिस करते तो क्या पाते हैं, कुछ तो चिता के अंदर से निकाल रहा है, और ये सही नहीं कर रहा है, मुझे सही नहीं लग रहा है। ये बोलते हैं ओ भाई क्या कर रहे हो, चिता के अंदर क्या निकाल रहे हो उसके अंदर से, और किसकी चिता का अंतिम संस्कार हुआ है अभी यहाँ पर, इतने रात में किसने अंतिम संस्कार कर दिया। वो आदमी चुपचाप सुन रहा है और वैसे ही चिता के अंदर से कुछ निकाल रहा है। ये बोलते हो भाई सुनाई नहीं दे रहा है क्या, बहरे हो क्या। और जैसे ये बोलते हैं कि बहरे हो क्या, सुनाई नहीं दे रहा है, वैसे ही वो आदमी इनकी तरफ देखता है, और जैसे इनकी तरफ देखता है उसको देख के इनकी अंदर से चीख निकल जाती है। बाहर से चीख निकालने की हिम्मत तो नहीं बनती है। वो जो इंसान था कहीं से भी नॉर्मल इंसान नहीं था, उसकी आँख एकदम ज़्यादा लाल, अलग सी ट्यूबलाइट जैसे चमक रही है, और बड़ी बड़ी आँख, जैसे उसकी आँख बाहर निकल गई है। उसके मुंह से भी अजीब सा लाल टाइप या पता नहीं क्या टपक रहा है, और उसके पूरे शरीर पे शमशान घाट के अंदर का जो राख है वो लगा हुआ है। पूरे शरीर पे राख ही राख है, पूरा सफ़ेद, और उसने शायद कुछ भी नहीं पहना है, कुछ भी नहीं पहना, सिर्फ उसने राख लगा के रखा है पूरे शरीर में। और उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा भयानक थी, इतनी भयानक थी कि इनकी चीख अंदर अंदर निकल तो रही है, लेकिन ये सोचते हैं कि अगर मैं चीख दिया ज़ोर से और उसके सामने रिएक्ट कर दिया तो शायद मैं ज़िंदा नहीं बच पाऊँगा, कुछ तो मेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा। ये कुछ भी ना रिएक्ट करके, उसको इग्नोर करके जाने लगते हैं, चुपचाप उसकी तरफ पीठ करके जाने लगते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्या हुआ भाई, जा कैसे रहे हो, और वो भी मेरे बिना परमिशन के। ये वापस से पीछे मुड़ते हैं। इनके दिमाग में आ गया था अगर इसको मैं इग्नोर करके गया और इसको रिप्लाई नहीं किया तो शायद मेरे लिए और बुरा हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत गलत चीज़ को छेड़ा है।
ये उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं, हकलाते हुए, मेरे ना घर पे मेरे बीवी बच्चे मेरा राह देख रहे हैं और मैं बहुत लेट हो गया हूँ, भूख भी बहुत लग रही है, तो मैं घर जा रहा था, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप जो कर रहे थे चुपचाप करो। ऐसा उसको बोलते हैं और वापस जाने लगते हैं। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत तो हो तो जाके दिखा दो यहाँ से। तुम अभी पूछ रहे थे ना कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो हिम्मत है तो जाके दिखा दो। ये बोलते हाथ जोड़ते बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। वो खौफनाक दिखने वाला आदमी बोलता है आओ मेरे पास, मेरे साथ बैठो और कुछ खाओ पियो। ये बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं ना घर पे ही जाऊंगा, मेरी पत्नी है ना वो खाना बनाती हैं, अगर मैं खाना नहीं खाऊं तो मुझे बहुत चिल्लाती हैं, बहुत गुस्सा करती हैं, तो मुझे माफ़ कीजिए, मैं चला जाऊंगा। वो खौफनाक दिखने वाला चिल्लाते हुए बोलता है बोल रहा हूँ ना यहाँ पर आओ मेरे साथ, मदरा पियो और ये खाओ। ये बोलते थे हाँ हाँ ठीक है आ रहा हूँ। वो उसके पास जाते हैं और वहीं पर चिता के पास ही वो बैठ जाता है और ये भी वहाँ पर बैठ जाते हैं और वो एक मिट्टी के बर्तन से ही, मिट्टी के ग्लास में ही मदरा निकालता है और इनको देता है। ये डरते डरते मदरा पीना चालू कर देते हैं। वो भी पी रहा है, ये भी पी रहे हैं। तभी अचानक से वो एक मिट्टी के बर्तन में जो चिता के अंदर से निकाल रहा था, वो अभी भी मिट्टी का बर्तन जलता हुआ उनको दिखाई दे रहा है। उस जलते हुए बर्तन के अंदर से मांस के बहुत सारे टुकड़े निकालता है। बोलता है ये लो, ये भी खाओ, मज़े करो, ये भी खाओ, ऐसा बोलता है। और जैसे ही ये मांस देखते हैं वो बोलते हैं हाँ 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 ठीक है। ये वो खा रहा है, अपना मगन हो गया खाने में, उतनी खौफनाक शक्ल साथ और पीने में। वो लिए मांस और धीरे से अपने धोती के अंदर छुपा दिए और वापस ले धीरे छुपा दिए। उसके बाद बोले कि मैंने खा पी लिया, अब मैं जा सकता हूँ क्या? वो बोलता है हाँ जाओ, मैं तुमसे आज बहुत खुश हुआ, अगर तुम यहाँ पर नहीं आए होते तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। ये बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। ये बिना पीछे मुड़े वहाँ से निकलते हैं और थोड़ी दूर शमशान घाट से दूर होने के बाद भागना स्टार्ट करते हैं। भागते सीधा अपने घर पे जाके रुकते हैं और अपने घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। घर का दरवाज़ा उनकी पत्नी खोलती है, सिर्फ अपनी पत्नी से बोलते हैं बचा लो मुझे, और बोल के वहीं पर गिर के बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब आते हैं, वो पूरा पानी छिड़कते हैं, उनको होश में लाने की कोशिश करते हैं। वो होश में आते हैं, उसके बाद बोलते हैं वो मशान भूत मुझे मार डालेगा, इतना ही वर्ड बोलते हैं, वापस से वो गिर के बेहोश हो जाते हैं। ये समझ जाती इनकी पत्नी जी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। वो गंगा जल लाती हैं और मंत्र फूंक के गंगा जल उनके ऊपर छिड़कती है, उनके मुंह में भी थोड़ा सा डालती हैं। उसके बाद जाके आधे घंटे बाद वो होश में आते हैं और जैसे ही होश में आते हैं इनकी धोती की तरफ सबकी नज़र जाती है। इनका धोती अच्छा खासा जला हुआ था। ये पूछती पत्नी जी ये क्या हो, धोती कैसे जल गया? वो तब जाके A to Z सारी बात बता देते हैं। तो पत्नी जी बोलती हैं कि अच्छा, मतलब जो आपने मांस का टुकड़ा रखे थे वो उसकी वजह से आपकी धोती जली है? ये बोलते हैं हाँ। उसके बाद पूरी रात जागे ये लोग बिता देते हैं, बिल्कुल भी इनको नींद नहीं आ रही थी। और दूसरे दिन सुबह अपने गांव में निकलते हैं और गांव के एक दूसरे लोगों से डिस्कस करते हैं, तो पता चलता है कि अपने गांव के आजू बाजू गांव में कोई ऑफ हुआ ही नहीं है और किसी का भी अंतिम संस्कार रात में हुआ ही नहीं है। यानी कि जो भी वो मशान भूत इनको चिता के अंदर से निकाल के दे रहा था, जो भी चीज़ें कर रहा था, वो सब कुछ उसका क्रिएट किया हुआ था। ऐसा रियल लाइफ में किसी का कुछ था ही नहीं। मतलब या तो इल्यूजन रहा होगा या तो ये नेक्स्ट लेवल का जाल में फंसाना रहा होगा अपना। इल्यूजन हो ही नहीं सकता ना, कि धोती भी जली थी ना। हाँ मतलब नहीं, वो जो निकाल के जो इनको मिल रहा था वो चीज़ों के बारे में। हाँ। देखो भूत का तो इल्यूजन नहीं था, भूत तो था। वो भूत ने इल्यूजन क्रिएट करवाया था या फिर वो भूत सचमुच में करवा रहा था या कर रहा था, उसकी जानकारी हमको नहीं है। वैसे इस घटना की कहानी किसके थ्रू मिली है? राज ने लिख के भेजा है, जो उनके बेटी का बेटा है, यानी कि उनका नाती ने। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब तक देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके वहाँ पे भी पहुँच जाना। और इसी तरह कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी है तो लिंक भेजना इंस्टाग्राम में, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।